dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Coral Publisher, and the name of our book is Phonics English Reader Part 2. और आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है द फेरीज एंड द हंचबैक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Long years ago, there lived two young men in a small village. बहुत पहले की बात है, बहुत सालों की बात है कि एक गांव में दो यंग मैन रहते थे। Their names were Jack and Peter. उनका नाम क्या था? जैक और पीटर। They both were good friends. वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। They both had one similarity. उन दोनों में एक समानता थी। Each of them had a hunch on his back. उन दोनों की बैक पर क्या था? एक हंच था। हंच कहते हैं पीठ के पीछे जो ऊपरी हिस्सा होता है। जैसे आपने ऊंट देखा होगा तो ऊंट की बैक पर भी क्या होता है? एक हंच होता है। Therefore, they were very sad. और इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। They wanted to get rid of their hunches. वो अपने hunches से छुटकारा पाना चाहते थे। But how could they? लेकिन कैसे? There was a dense forest near their village. उनके गांव के पास एक क्या था? फॉरेस्ट था। 3 little fairies lived in that forest. और उस फॉरेस्ट में 3 छोटी परियां रहती थी। They were very jolly and cheerful. वो तीनों परियां बहुत ज्यादा खुश मिजाज थी। They played in the forest the whole day. पूरा दिन वो उस जंगल में खेलती थी। And in the evening amused themselves by dancing round and round and singing Sunday, Monday, Sunday, Monday. और शाम के टाइम अपने आप को खुश करने के लिए वो क्या करती थी? गोल गोल घूम के नाचती थी, गाती थी। क्या गाती थी? Sunday, Monday, Sunday, Monday. Now one day Peter went to the forest to collect firewood. और एक दिन पीटर कहाँ गया? जंगल में गया लकड़ियां चुनने। He went deep inside the forest and collected a lot of firewood. वो जंगल में बहुत अंदर चला गया और उसने बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करी, इकट्ठी की। But when he was returning home, he forget his way. लेकिन जब वो घर वापस आ रहा था तो वो अपना रास्ता भूल गया। He wandered here and there aimlessly. वो इधर उधर भटकने लगा। At last he reached the place where the 3 fairies lived. और आखिरी में वो उस जगह जहां पहुंचा जहां पर 3 परियां रहती थी। It was nearly evening and the fairies were dancing and singing Sunday, Monday, Sunday, Monday. बहुत जल्दी ही शाम होने वाली थी और वो तीनों परियां नाच रही थी और गा रही थी। क्या? संडे, मंडे, संडे, मंडे। पीटर वॉज अ फियरलेस मैन। पीटर बिल्कुल निडर आदमी था। When he saw the fairies, he was surprised, but soon he overcame his fear. जैसे ही उसने परियों को देखा वो बहुत हैरान हुआ। कौन? पीटर। He overcame his fear. He went straight to the fairies and began to dance. और वो कहाँ पहुंच गया? परियों के पास पहुंच गया और उनके साथ नाचने लगा। With them repeating Sunday, Monday, Sunday, Monday. वो परियों के साथ गाने भी लगा, उनकी बात को रिपीट करने लगा। परियां क्या गाती थी? संडे, मंडे, संडे, मंडे। तो पीटर भी यही सब करने लगा। He danced so beautifully that the fairies were pleased. वो बहुत अच्छा डांस कर रहा था, परियां खुश हुई। You can ask for whatever you want and we will grant your wish, they said. परियां उसके डांस से इतनी खुश हुई कि उसे कहने लगी कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हारी वो इच्छा पूरी करेंगे।
Please take away my hunch and make me a normal man, Peter said. पीटर ने कहा कि मेरा ये जो हंच है इसे आप वापस ले लो और मुझे एक आम इंसान बना दो. One of the fairies waved her magic wand and hunch was gone. और एक परी ने अपनी जादू की छड़ी निकाली और क्या हो गया? पीटर का हंच गायब हो गया. Now he was like any other young man of his village. और वो भी दूसरे इंसानों की तरह, जैसे इंसान उसके गांव में रहते थे उनके जैसा बन गया. पीटर वॉज वेरी हैप्पी. पीटर बहुत खुश था. He thanked the fairies and left for home. उसने परियों को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया. While returning home, he kept on singing Sunday, Monday, Sunday, Monday. जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो वो रास्ते में क्या गुनगुना रहा था? संडे मंडे संडे मंडे. When he entered into the village, he found Jack waiting for him. जैसे ही वो गांव के अंदर घुसा तो उसने क्या देखा कि जैक उसकी प्रतीक्षा कर रहा है. When Jack saw Peter, he was much surprised. जैसे ही जैक ने पीटर को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ. There was no hunch on Peter's back. क्यों हैरान हुआ? क्योंकि पीटर की बैक पर कोई हंच नहीं था. How did you get rid of your hunch? तुमने अपने हंच से छुटकारा कैसे पाया? जैक ने कहा अपने फ्रेंड से, पीटर से. Oh, it was all very easy, replied Peter. पीटर ने कहा ये तो बहुत आसान था. Deep in the forest, I met with 3 fairies. मैं बहुत गहराई में. तो पीटर ने कहा कि मैं किससे मिला? 3 फेरीज से मिला, परियों से. कहां पर? फॉरेस्ट में. They were dancing and singing Sunday, Monday, Sunday, Monday. और वो नाच रही थी और गा रही थी. Sunday, Monday, Sunday, Monday. I also joined them and danced and sang with them. मैं भी उनके साथ मिल गया, उनके साथ गाने लगा और नाचने लगा. They were so pleased with my dance and they told me to ask for any boon. पीटर ने कहा कि परियां मेरे नाचने और गाने से इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे कहा कि कोई एक इच्छा मांगो. I asked them to relieve me of my hunt and they did. और मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे हंच से छुटकारा दिलवा दो और ये हो गया. Peter further said, if you go there and dance with them singing Sunday, Monday, Sunday, Monday, they will take away your hunch too. पीटर ने कहा कि अगर तुम भी उनके साथ जाकर नाचोगे, गाओगे, क्या गाओगे? संडे मंडे संडे मंडे, तो वो तुम्हारा भी हंच दूर कर देंगी. जैक वॉज मच एक्साइटेड. आई विल गो एट वंस. जैक बहुत ज्यादा उत्साह में आ गया और कहने लगा मैं भी जाऊंगा. He cried in excitement. और वो इतनी खुशी के मारे रोने लगा. Then he ran toward the forest and reached the place where the fairies lived. और वो जंगल की तरफ चला गया और उस जगह पहुंच गया जहां पर परियां रहती थी. He hid himself behind a big tree and waited for the fairies to come. और उसने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और किसका इंतजार करने लगा? परियों के आने का. In the evening, the 3 fairies returned and began to dance and sing. और शाम के समय तीनों परियां आई, नाचने लगी, गाने लगी. Sunday, Monday, Sunday, Monday. Jack did not waste any time. जैक ने अपना समय बर्बाद नहीं करा. वो बाहर आया जहां पर वो छुपा हुआ था and went near them. और परियों के पास चला गया. Then he also joined them and began to dance and sing with them. और उनके साथ जुड़ गया, उनके साथ मिल गया और उनके साथ नाचने गाने लगा. But Jack was a clever fellow. लेकिन जैक बहुत ज्यादा चालाक था.
he thought that if he sings something more then what Peter did, the fairies would be much pleased and give him 2 boons instead of 1. और उसने सोचा अगर मैं एक पीटर से भी अच्छा गाऊंगा तो परियां खुश हो जाएंगी और एक की जगह मुझे 2 विश देंगी. So instead of singing only Sunday Monday, तो संडे मंडे गाने के अलावा उसने क्या ऐड कर दिया? ट्यूसडे वेडनेसडे. किसने? जैक ने. द fairies become very irritated. fairies बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई. They looked at Jack angrily and waved their magic wand. और उन्होंने जैक की तरफ बहुत गुस्से से देखा और क्या करा? अपनी जादू की छड़ी घुमाई. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग जैक एनी बोन दे एडेड अनदर हंच ऑन हिज बैक. और जैक को कोई विश देने के बजाय उन्होंने क्या करा? उसकी बैक पर एक हंच और ऐड कर दिया. माय डियर किड्स, नाउ वी विल रीड वर्ड मीनिंग. हंच, a hum, a raised part of something back. To get rid of, to be made free of. किसी चीज से छुटकारा पाना. Fairies, supernatural being of graceful human form. Cheerful, happy, pleased. Cheerful का मतलब होता है खुश. Amuse, to entertain. Boon, blessing. Now let's do एक्सरसाइज. चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे. रीड एंड राइट. पढ़ो और लिखो. एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, जैक एंड पीटर वर गुड. जैक और पीटर बहुत अच्छे थे. फ्रेंड्स या ब्रदर्स? तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है फ्रेंड्स. नंबर 2, 3 fairies lived in dead. 3 फेरीज रहती थी. कहां पर? विलेज में या फॉरेस्ट में? तो सही आंसर है फॉरेस्ट. नंबर 3, the fairies become very. परियां बहुत ज्यादा हो गई थी. क्या? इरिटेटेड या सैड? तो सही वर्ड, सही आंसर है इरिटेटेड. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी, fill in the blanks with the words given help box. अब हमें खाली स्थान करने हैं. हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स को चुनकर. तो चलिए करते हैं. नंबर 1, जैक एंड पीटर हैड डैश ऑन देयर बैक्स. जैक और पीटर के बैक पर क्या था? तो जब हमने वर्ड देखा तो हमें सही वर्ड मिला hunches. HUNCHES, hunches. Number 2, 3 little dash lived in the forest. 3 छोटी कौन रहती थी जंगल में? तो सही वर्ड आएगा fairies. FAIRIES, fairies. Number 3, Jack was a dash fellow. Jack कैसा फेलो था? कैसा आदमी था? Clever. हम यहां लिखेंगे clever. Number 4, the fairies become very. परियां बहुत ज्यादा हो गई थी. क्या? Irritated. Irritated. Now move to next exercise. Exercise C. Write T for true and F for false statement. सही स्टेटमेंट के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. तो चलिए करते हैं. Number 1, Jack and Peter lived in the city. जैक और पीटर सिटी में रहते थे. ये गलत बात है, हम यहाँ पर F लिखेंगे. Number 2, only Jack had a hunch on his back. सिर्फ जैक की बैक पर हंच था. ये बात भी गलत है, हम F लिखेंगे. Number 3, the fairies sang Sunday, Monday, Sunday, Monday. परियां गाती थी Sunday, Monday, Sunday, Monday. बिल्कुल सही बात है, हम true लिखेंगे. Number 4, Jack got another hunch on his back. जैक की बैक पर एक और हंच आ गया था. ये बात भी बिल्कुल सही है, तो हम T लिखेंगे. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.